कितनी प्यारी है रोशनी। पुष्पा जी, कब तक आएगी निशा? बस आती होगी। हसीना मैम, पुष्पा जी, जा रही हो तुम? हाँ, हाय रोशनी। थैंक यू शब्द बहुत छोटा है। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है वो नहीं नहीं, हम सब ने कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है ना, उन्होंने किया है। जब वो भी अवतार लेते हैं तो उनको माँ की जरूरत पड़ती है, तो फिर कैसे देख लेते वो एक माँ को अपने बच्चे से दूर। और निशा, जोश में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगली बार कुछ भी शूट करने से पहले परमिशन ले लेना। जी, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। अब आपको थैंक यू बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये तो कर ही सकती हूँ। शुक्रिया। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो सच कहे तो हम बहुत खुश हैं कि रोशनी अपनी माँ के पास वापस आ गई है, पर बहुत दुख होगा रोशनी यहाँ से चली जाएगी तो। उसके आने से ना हमारा थाना एकदम ऐसे रोशन रोशन हो गया था। हाँ, तो ऐसे ही हमारा घर भी तो रोशन रोशन कीजिए ना, बना दीजिए ना हमें भी दादी। आप नहीं छोड़ती है ना कोई मौका पुष्पा जी। आप समझती क्यों नहीं है फिर? हम लोग रोशनी को यहाँ पर रख तो सकते नहीं है, उसको अपने माँ के पास जाना ही पड़ेगा आखिर में। मगर हाँ, जब भी हमें रोशनी की याद आएगी तुम उसे हमसे मिलाने जरूर लाओगी, क्योंकि अब तो हम इसकी दादी है और ये हमारी पोती। पुष्पा जी, हम भी लाइन में हैं। दादी बनने के? नहीं भाई, प्यार करने के लाइन में। आओ आओ। हाय रोशनी। इसे बहुत सारा प्यार देना। ज्यादा तंग मत करना। हम तो कहते हैं बहुत तंग करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। सॉरी, तुम्हारा फोन आया था तो हम एक मीटिंग में बिजी थे, इसीलिए तुम्हारा फोन ले नहीं पाया। कहो, कैसे फोन किया था? सब ठीक है ना वहाँ? हाँ हाँ, अब चाचा जी सब कुछ ठीक है। दरअसल आपको याद है हमने एक लड़के के बारे में आपसे जिक्र किया था कुछ दिन पहले। हम उस लड़के से आपको मिलवाना चाहते हैं। भाई, मिलना तो हम भी चाहते हैं। ठीक है, बुधवार 16 तारीख ठीक रहेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा जी। ठीक है, नमस्ते जी। तुम मेरी गिरफ्त में बहुत जल्द होंगे महिपाल सिंह। जय हिंद मैम। जय हिंद। हम डीएसपी सर से मिलने आए। मैडम, सर डीएसपी साहब राउंड पे गए हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यही इंतजार कर लेंगे। मैडम सर, आपके लिए चाय लाऊं?
नहीं चाय नहीं, हमें दरअसल ना मोबाइल का चार्जर चाहिए, हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। वो डीएसपी साहब डोर में रखते हैं, अब मैं देता हूँ। नहीं नहीं, हम ले लेंगे, शुक्रिया, आप जा सकते हैं। जी मैम। वो आप सेल फोन नहीं रखते हैं ना, तो हमने सोचा सबसे अच्छा गिफ्ट तो यही होगा। हमने तो डीएसपी सर को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया था, ये फोन किसका है? हेलो। जय हिंद मैडम सर। अभी आप कहाँ हैं मैडम सर? हम डीएसपी सर के ऑफिस में। हाँ। देखिए, हम भी आपसे कौन सा सवाल पूछ रहे हैं बुलक्कड़ की तरह कि आप कहाँ हैं? अब तो आप वहीं पाए जाएंगी ना। वो क्या है, हम तो जानते थे कि आप वहीं होंगी, मगर करिश्मा मैडम है ना, वो मानने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए हमने उनके साथ लगाई शर्त। अब देखिए, आपने हमको शर्त जितवा दी, मतलब हम शर्त जीत गए। चलिए फोन रखते हैं, आप एंजॉय कीजिए। जी ठीक है, फोन रखते हैं। हेलो। जय हिंद मैडम सर। अभी आप कहाँ हैं मैडम सर? हम डीएसपी सर के ऑफिस में हैं। अनुभव सर हमारा फोन टैप कर रहे हैं, क्यों? चाचा जी सब कुछ ठीक है। दरअसल आपको याद है हमने एक लड़के के बारे में आपसे जिक्र किया था कुछ दिन पहले, हम उस लड़के से आपको मिलवाना चाहते हैं। मिलना तो हम भी चाहते हैं। ठीक है, बुधवार 16 तारीख ठीक रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अनुभव सर पहले से ही जानते थे कि हम उन्हें महिपाल चाचा जी से मिलवाने वाले हैं। नमस्ते दत्ता जी, कहिए कैसे हैं आप? दरअसल हुआ ये कि हमें आज अचानक एक जरूरी काम निकल आया और हम जल्दी जल्दी में घर से निकल गए। बाद में ध्यान आया, ओहो हमें तो तुमसे पार्सल लेना था। तो अगर आज तुम फ्री हो तो तुम क्या हमारे पास आके दे पाओगी? अरे कैसी बात करें आप, बस हम यूं निकले और यूं पहुंचे। हमने आपका नंबर प्लेट अपने मिरर में पहले ही देख लिया था। आप यहाँ कैसे सर? आप तो किसी मीटिंग में जाने वाले थे। हाँ हम वहीं जा रहे थे, लेकिन माताजी का फोन आ गया था, इसलिए गाड़ी साइड में रोककर उनसे बात कर रहे थे। ये अनुभव सर हमारा फोन टैप कर क्यों रहे हैं? ये चल क्या रहा है? इसके पीछे के मकसद के बारे में पता लगाना ही होगा। सबसे पहले हम पुष्पा जी का कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। अब इस फोन को अपने फोन से क्लोन कर देते हैं, जिससे इस पे आए सारे कॉल्स हम सुन सकें। अरे कब चाय देना हमारे ऑफिस में। अरे हसीना जी आप यहाँ? जय हिंद सर। जय हिंद। हमने सोचा कि आपको सरप्राइज दे दें। एक मिनट हमें अनुमान लगाने दीजिए। आपके चाचा जी हमसे मिलने के लिए तैयार हो गए, राइट? बिल्कुल सही। आपको कैसे पता चला कि हम यही सरप्राइज देने वाले? अरे हसीना जी, आपकी सारी बातों के बारे में हमें पता नहीं होगा तो और किसे होगा। हम अति प्रसन्न हैं कि हम आपके चाचा जी से मिलने वाले हैं। वो तो दिख रहा है। उनसे मिलकर उनकी अनुमति के पश्चात आप और हम हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे, है ना?
ठीक है, फिर हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। ओ माय गॉड संतू जी, ओ माय गॉड। नहीं मतलब संतू जी, आपको नहीं से हंसते खेलते खुश रहते हुए देखते हैं हम, लेकिन अभी आप ऐसे उदास काहे बैठी? अच्छा नहीं लग रहा हमको संतू जी। ओ माय, क्योंकि गुब्बारा फुलाना, लेकिन मेरा मुंह फूली जा रहा, गुब्बारा नहीं फूल रहा है। काश काश कि हम फुग्गा होते संतू जी। आप हमको एक बार इसे फुलाने मात्र का कोशिश करती ना, पक्क से फूल जाते हैं। मत देखिए संतू जी, ऐसे मत देखिए हमको प्लीज। ऐसे अगर आप हमको देखते रहिएगा ना, हम कुछ देखने का लायक नहीं बचेंगे। फिर हम दोनों को देखकर दूसरा लोग बोलेगा कि देख रहे हो ना ये सब। मतलब मत, अरे उफ, नो नो संतू जी, नथिंग, नहीं लगा, नेवर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मतलब ये कि सब यहाँ सक पका गए हैं अभी। जिसको देखो आशिकी का भूत चढ़ा है यहाँ पे आज। और किसको आशिकी का भूत चढ़ा है? पुष्पा जी। लेकिन नवाब साहब तो है ही नहीं यहाँ पे अभी। संतू, नो मैडम, नो नो नो, हम तो बस ये फुग्गा फुलाना सिखा रहे थे संतू जी को मैडम। ये हाँ, वो हजरतगंज में ना ये 2 साल डिप्लोमा लिए कि कैसे फुगाते हैं। ला फुगाओ फुगाओ, दिखाओ डेमो सबको। हाँ चीती, निकल गई हवा। हवा में ही बातें कर सकते हो तुम, ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। इधर दो, हम फुलाते हैं। पकड़ो इसे। लीजिए मैडम। बस इंसान तो इंसान, आपने तो गुब्बारे तक को नहीं छोड़ा। कोई एक चीज है जो आपसे सही सलामत बची हो आज तक? तो एक काम कीजिए ना, आप भर लीजिए हवा। वैसे भी महिला पुलिस थाने में इतने सालों से बैठे बैठे आपके अंदर भी हवा ही भर गया है। थोड़ा हवा एक गुब्बारे में भर दीजिए। नहीं, हम गुब्बारे में हवा तो भर देंगे, मगर कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी और की हवा ना निकाल दे। लाओ गुब्बारा। देखते हैं किसका हवा निकलता है। पानी दो। पानी, चल गया पानी। किसका हवा निकल गया अभी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ मैडम सर? कहीं खोई हुई हैं आज? और कहाँ खोएंगी? आपके भैया के ख्यालों में खोई है। मैडम सर, मैडम सर जी। आपकी तैयारी हो गई? किस चीज की तैयारी? वो पुष्पा जी शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रही हैं। मैडम सर, हम पूछ रहे थे कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको जो भाषण देना था उसकी तैयारी हुई कि नहीं, ऐसा पूछ रहे थे। हम भूल ही गए उसके बारे में। तो हाँ, आजकल सारी चीजें दिमाग से निकल रही है क्योंकि ध्यान तो सारा अनु भैया में है। ठीक है, जितना टाइम बचा है उसमें हम कोई स्पीच प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू याद दिलाने के लिए। कमाल का बात नहीं है पुष्पा जी, जिनको हर चीज ध्यान रहती है आज वो इतना जरूरी काम भूल गई। जब प्यार नया नया होता है ना, तो अपने महबूब के अलावा और कुछ याद नहीं रहता, समझी? अरे हसीना जी, आपकी सारी बातों के बारे में हमें पता नहीं होगा तो और किसे होगा। हम अति प्रसन्न हैं कि हम आपके चाचा जी से मिलने वाले हैं। उनसे मिलकर उनकी अनुमति के पश्चात आप और हम हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे। स्पीच। ये किसका फोन आ रहा है अनुभव सर को? उठाया नहीं? कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन वो भी तो यही कर रहे थे हमारे साथ। वो भी तो कुछ छुपा रहे हैं हमसे।
क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उठा ही लेते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बताइए सर, क्या आ गया है? महिपाल से मिलने कब जा रहे हो? जी, बुधवार 16 तारीख को सर। क्यों, सब ठीक है ना? ये हम तुम्हें फोन पे नहीं मिलके बताएंगे, वो भी अभी 30 मिनट में चारबाग वाले तबेले में पहुंचो। जी सर, हम तुरंत पहुंचते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अनुभव सर किससे मिलने जा रहे हैं? और महिपाल चाचा का जिक्र क्यों हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? राम राम। राम राम भैया, कैसन बा? अरे राम राम भैया, का हाल चाल बानी? ठीक बा? जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है सर, आपने हमें इतना शीघ्र मिलने के लिए क्यों बुलाया? हमें तो लगा था कि आप निश्चिंत होंगे, ये जानकर कि हम महिपाल सिंह से मिलने जा रहे हैं। अनुभव, 16 तारीख तक बहुत देर हो जाएगी। इंटेलिजेंस की पक्की रिपोर्ट है, ये लोग 10 दिन के अंदर ही, यानी कि 10 तारीख से पहले पहले कुछ बड़ा करने वाले हैं। बड़ा है, हमारी भैंसिया का दिल बहुत बड़ा है। अरे साहब, 1 लीटर दूध मांगो तो 2 देती है, 2 मांगो तो 4 देती है। हाँ। अनुभव, कुछ भी करके हमें ये मैटर 10 तारीख से पहले पहले सुलझाना होगा, वरना देश में कुछ ऐसा बड़ा हो जाएगा कि आने वाले कई सालों तक देश उससे उभर नहीं पाएगा। आप निश्चिंत रहिए सर, हसीना मलिक हम पे आंख बंद करके भरोसा करती है। हम उससे कहेंगे कि हम महिपाल सिंह से 10 तारीख से पहले पहले मिलना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी बात मान जाएंगी, और जब हम महिपाल सिंह से मिलेंगे तब हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और अगर आवश्यकता होगी तो उसे मृत्यु से भेंट भी हम ही करवाएंगे। गुड, जो करना है सोच समझ के करना। गुड लक। धन्यवाद भैया, चलते हैं। अच्छा भैया, राम राम। आना। राम राम। हसीना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो बस देख रहे हैं। मतलब? वही तो आपसे जानने आए हैं। लेकिन हसीना जी, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम यहाँ आए? ठीक उसी तरह जिस तरह आपको ये ज्ञात हुआ कि हम कहाँ हैं, किस लड़के से मिलने जा रहे हैं, फोन पर किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। आपने हमारा फोन टैप किया है? नहीं सर, हमारे सीनियर्स जो करते हैं बस हमने उसे फॉलो किया है। चाचा जी के बारे में आप क्या बात कर रहे थे? आपको ये ज्ञात नहीं होना चाहिए था हसीना जी। आधा सच तो हम जान ही चुके हैं, पूरा सच भी बता ही दीजिए। तो फिर सुने सत्य, आपके परम पूजनीय चाचा जी एक आतंकवादी हैं, गद्दार हैं और देश के दुश्मन हैं। क्या? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? सत्य हमेशा कड़वा होता है हसीना जी। देखिए, वो हमारे चाचा जी हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें ज्ञात था कि आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों करें हम आपकी बात पर विश्वास अनुभव सर? वो हमारे चाचा जी हैं, हम बचपन से उन्हें जानते हैं। उन्होंने कभी हमसे झूठ नहीं कहा, कभी हमें धोखा नहीं दिया, लेकिन आप तो शुरुआत से हमसे झूठ कहते आए हैं। देखिए,
आपने ये सब क्यों किया हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आप हमारे चाचा जी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ। आप तो इस यंत्र से परिचित होंगी। ये पॉलीग्राफी यंत्र है। ये आदमी के कथन में से झूठ और सच तुरंत पकड़ लेता है। जब कोई सत्य कह रहा है तो ये यंत्र हरे बिंदु से चमकता है, और जब कोई असत्य कह रहा है तो ये यंत्र लाल बिंदु से चमकता है। अब आप हमसे जो पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। ठीक है, तो बताइए कि चाचा जी के बारे में आपने जो कुछ भी कहा, क्या वो सच था? 100% सत्य है। महिपाल सिंह एक आतंकवादी है और वो लोग एक बहुत बड़े हमले की योजना में हैं। कैसा हमला? वो हम आपको नहीं बता सकते, ये गोपनीय है। लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस ने इसकी सत्यता की पुष्टि की है कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला महिपाल सिंह के आवास से होने वाला है, जिससे पूरा देश एक बड़ी महामारी की चपेट में आ जाएगा। चलिए मान लिया कि बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है, लेकिन चाचा जी का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। इस बात का कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? इसमें दत्ता की भी भागीदारी है और उसके खिलाफ हमारे पास सबूत भी है। हम दत्ता जी के बारे में नहीं, हम महिपाल चाचा जी के बारे में पूछ रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई सबूत है? जी नहीं। कानून की नजर में जब तक किसी के गुनहगार होने का सबूत ना मिल जाए, वो निर्दोष होता है। निर्दोष हो या गद्दार, ये तो बाद में कानून तय करेगा, लेकिन सबसे पहले हमें महिपाल सिंह के आवास तक पहुंचना है और आप हमें वहां ले जाएंगी। नहीं तो उनका मिशन सफल हो जाएगा और चारों तरफ बर्बादी होगी। तो आप सिर्फ इसलिए चाचा जी से मिलने को उत्सुक थे? जी हाँ। तो आप हमारे करीब सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए आए थे? जी हाँ। हमारे साथ प्यार, इजहार, शादी, ये सब एक नाटक था इस मिशन के लिए। जी हाँ।